हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है एमपी बोर्ड में बच्चों, और हिंदी का आपको सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दिया हूं एक पेपर का। दूसरा पेपर है, और यदि किसी के पास और आपके पास पेपर हो बच्चों जो कि ये सेट आपके पास ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। हर वीडियो मेरा पर्सनल नंबर रहता है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में अपना पीडीएफ भेज देना, सोल्यूशन दे दूंगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पतंग कविता के रचनाकार कौन है बच्चों? तो आलोक धनबा जी हैं। कौन है? आलोक धनबा। ठीक है। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं बच्चों? तो 31 वर्ण होते हैं। अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है प्यारे बच्चों? तो 15 से 20 दिन के लिए फूलता है। ऐसे वाक जिनमें प्रार्थना, इच्छा, आशीष प्रकट होता है तो वो इच्छावाचक होगा, है ना, इच्छावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों। मराठी भाषा के लेखक लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम मनोहर जोशी ने किया था हिंदी अनुवाद। ओके। संवाददाता के बीच काम विभाजन क्या कहलाता है? तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन बीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति हम कैमरे के सामने किसको लाएंगे बताओ? कैमरे के सामने हम अपाहिज को लाएंगे। किसको लाएंगे? अपाहिज को लाएंगे। इसका राइट आंसर होगा अपाहिज को लाएंगे। हालावाद के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हरिवंशराय बच्चन जी। तो हालावाद के कवि कौन है? हरिवंशराय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंशराय बच्चन जी। हरिवंशराय बच्चन जी। भगत जी चूरन बेचकर अधिकतम कितना कमाते थे? तो 6 आने कमाते थे। कितना? 6 आने कमाते थे। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष के लिए बोला जाता है वो क्षेत्रीय शब्द होता है। सौंदल गेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। कविता की अनजानी दुनिया में पहला उपकरण क्या होता है? शब्द होता है। पहला उपकरण क्या होता है? शब्द होता है। इसके बाद सत्य की बात करते हैं। पर्दे के पीछे वक्त की कीमत होती है, बिल्कुल सही है। माधुर्य गुण का संबंध चित्त में उत्तेजना में ओज गुण होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। पहलवान की ढोलक पाठ के मुख्य पात्र चांद सिंह थे, बिल्कुल ये भी गलत है आपका, है ना। कौन थे? लुट्टन सिंह थे, इसलिए गलत हो जाएगा। पहलवान ढोलक के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह थे। शब्द शक्ति 3 प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो 2000 साल पुराना था, बिल्कुल गलत है ना। संपादकीय को अखबार का आवाज़ माना जाता है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद बच्चों सही जोड़ी मिलान करिए। पहला प्रश्न है डायरी, प्रवासी की डायरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंशराय बच्चन जी। ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। चलो रघुवीर सहाय। उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार बच्चों? व्यतिरेक अलंकार होता है। मेढक मंडली किसको कहा जाता है? मेढक मंडली गंगा मैया की जय। इसका राइट आंसर होगा गंगा मैया की जय। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक है कहीं पे? हाँ, ये कथानक हो जाएगा। और सम हाउ इम्प्रॉपर डॉक्टर आनंद यादव। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली। ये हो जाएगा बच्चों लास्ट वाला, उल्टा पिरामिड शैली। ओके, चलिए इसके बाद आपका एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर देना बच्चों। आप लोग देखिएगा, कवि ने नीले जल में झिलमिलाते देह की तुलना किससे की है? बताना है आप लोगों को। दूसरा है जिस काव्य में पूर्वापर संबंध हो उसे क्या बोलते हैं? ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? लुट्टन पहलवान कितने वर्ष के राज दरबार में रहा? पुनरुक्त शब्दयुग्म के 2 उदाहरण। पुनरुक्त मतलब जो बार बार हुई है, जैसे पुनि पुनि, है ना। तो पहला देखो बच्चों, पहला जो प्रश्न है इसका आंसर कवि ने नीले जल की झिलमिलाते देह की तुलना किससे की है? तो सूर्योदय के समय की बात की जाती है। तो कवि ने नीले जल के झिलमिलाती देह की तुलना सूर्योदय के समय की बात की गई है। जिस काव्य में पूर्वापर संबंध हो उसे क्या बोलते हैं? पूर्वापर संबंध, जिस काव्य की बात की जा रही है ना, तो प्रबंध काव्य हो जाएगा। प्रबंध काव्य। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान बाणी को माना है। किसको माना है? इसका राइट आंसर होगा बाणी। लुट्टन पहलवान कितने वर्ष के लिए राज दरबार में, मतलब कितने वर्ष तक राज दरबार? 15 वर्ष। कितने वर्ष? 15 वर्ष तक। पुनरुक्त शब्द युग्म के जैसे बार बार, धीरे धीरे, पुनि पुनि, है ना, पास पास, ये पुनरुक्ति शब्द है बच्चों।
ईख से ज़्यादा गुड़ निकालने के लिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? कोल्हू में ईख के साथ खजूर की पत्तियां मिला देते थे। ठीक है, ज़्यादा गुड़ निकालने के लिए कोल्हू के साथ ईख के साथ खजूर की पत्तियां मिला देते थे। आनंद यादव की माँ उसे कहाँ तक पढ़ाना चाहती थी? आनंद यादव की माँ उसे कहाँ तक पढ़ाना चाहती थी? तो चौथी कक्षा तक। कहाँ तक? चौथी कक्षा तक पढ़ाना चाहती थी। इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। और जितने भी क्वेश्चन हैं, आप लोगों के पास ये पेपर नहीं भी है तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भेज दूंगा बच्चों। टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पेपर हैं बच्चों, मतलब 2 सेट आ रहे हैं लगभग, तो उन दोनों सेट का प्रश्न उत्तर आप लोगों को तैयार कर लेना है, एक एक प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर ना हो आपके पास तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में पेपर शेयर कर देता हूँ, ताकि कोई बच्चा यदि मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो टेलीग्राम से लेकर के उसे क्वेश्चन को तैयार कर ले। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।